जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं कुछ इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड को लेकर आ रही एक बड़ी अपडेट से। एचएएल सीएमडी ने हाल ही में कंफर्म कर दिया है कि एलसीएस प्रचंड में जो सेकेंड फेज का वेपन इंटीग्रेशन है ये शुरू हो चुका है और ये जो पहला हेलीकॉप्टर है इसमें हमें अवेलेबल होता दिखाई पड़ेगा। और माना जा रहा है क्योंकि अब जो पहला हेलीकॉप्टर है ये हमें 2 से 3 साल में डिलीवर होता दिखाई पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत हमें जो कंप्लीट वेपन पैकेज है वो देखने को मिलने वाला है। इस प्रचंड के साथ हमेशा यही हमारे प्रश्न होते हैं कि इसको कंप्लीट जो वेपन पैकेज है वो कब तक देखने को मिलेंगे, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा रॉकेट और गन्स शामिल हैं। तो हमारा इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है। एसएस प्रचंड बेसिकली भारत का स्वदेशी निर्मित एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सेना की मदद करना, क्योंकि कारगिल युद्ध में हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी निसंदेह महसूस हुई थी जो कि एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और कंडीशन में जाकर ऑपरेट कर सके। और ऐसे में एसएस प्रचंड की शुरुआत होती है और 29 मार्च 2010 को ये पहली उड़ान भरता है और उसके बाद जो प्रोडक्शन है 2017 से शुरू कर दिया जाता है। और अब 156 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस समय जो भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए हैं वो आवंटित किए गए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड असेंबली लाइन जो है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो बेंगलुरु हेलीकॉप्टर डिवीज़न है वहाँ पर क्रिएट करी गई है, जहाँ पर टारगेट ये है कि तकरीबन 30 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक उसका प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाए। अब इनके स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्यों भारतीय थल सेना और वायुसेना इस हेलीकॉप्टर को लेकर इतनी इंटरेस्टेड है। देखिए, प्रचंड दुनिया का शायद इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम है, यानी कि तकरीबन 16,400 फीट की ऊंचाई पर जो बेसेस हैं या जो रनवेज हैं वहाँ पर ये लैंड कर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 21,300 फीट की है। आर्मामेंट की बात करें और शुरुआत करते हैं पहले हम इसमें वेपन सूट की। इसमें एक नोज माउंटेड 20 की कैनन देखने को मिलती है जो कि बेसिकली नेक्स्टर THL-20 टरेट पर बेस्ड है। इसके अलावा इसमें 70 के अनगाइडेड रॉकेट्स देखने को मिलते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन चल रहा है जो कि बेसिकली ध्रुवास्त्र होने वाली है, जिसको आप हेलिना के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें मिस्ट्रल 2 नाम से जो एयर टू एयर मिसाइल है वो भी देखने को मिलती है जो कि ड्रोन्स को या लो फ्लाइंग टारगेट्स को इंगेज कर सकती है। एवियोनिक्स की बात करें और डिफेंसिव सिस्टम की बात करें तो इसमें बेसिकली हमें एक ग्लास कॉकपिट देखने को मिलता है जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टरेट देखने को मिलती है, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड देखने को मिलता है, रडार वार्निंग रिसीवर्स देखने को मिलते हैं, मिसाइल एंड लेजर वार्निंग सिस्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर को पावर करने के लिए एचएएल और सैफरान का जो शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन है वो यूज़ किया जाता है, जो कि इसको जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 5.8 टन तक लेकर उड़ने की परमिशन देता है या अलाउ करता है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अराउंड 1750 किलोग्राम की है। अब इनके ऑपरेशनल स्टेटस पे अगर हम नज़र डालें तो भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी अपने स्क्वाड्रन नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट जो है जिसको धनुष नाम दिया गया है उसको ऑपरेशनल कर दिया है, जो कि जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में है। और इसको 1 जून 2022 को रेस किया गया था और इसने फॉर्मली तकरीबन 4 एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर को 3 अक्टूबर 2022 को इंडक्ट किया था। वहीं इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स से ऑलरेडी इनके इंटीग्रेशन को शुरू कर चुकी है अपने ऑपरेशंस के लिए और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन यहाँ पर 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को ज्वाइन करने वाले हैं। अब अगर हम जून 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो ऐसे प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऑफिशियली जो फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं उनके लिए क्लियरेंस दे दी गई है और ये जो रिसेंट क्लियरेंस है इनको भारतीय सेना के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं या जो रुद्र हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए भी दी गई है। वहीं इनके प्रोक्योरमेंट और फ्यूचर प्लान्स पे अगर हम नज़र डालें तो मार्च 2025 में भारत के रक्षा मंत्रालय के तरफ से 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किए गए थे जो कि 62,700 करोड़ रुपए के हैं। इनमें 156 जो एसएस प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी खरीद शामिल थी। इनमें से 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए गए थे। अब इनकी डिलीवरी जो है वो 3 वर्षों में शुरू हो जाएगी, यानी 2028 से भारतीय सेना को ये हेलीकॉप्टर मिलने शुरू होंगे और अगले तकरीबन 4 से 5 वर्षों तक सारे हेलीकॉप्टर भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे या भारतीय सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब इंडिजनाइजेशन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। इस डील का एम ही था कि इन हेलीकॉप्टर को इंडिजिनसली तैयार किया जाए और इसमें इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाया जाए।
हेलीकॉप्टर में तकरीबन 65% जो कंपोनेंट हैं वो इंडिजिनस है, और आने वाले भविष्य में हमें इसमें जो परसेंटेज है वो लगातार देखने को बढ़ता मिलेगा। और इसमें डोमेस्टिक कंपनियों की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भारत की तकरीबन 250 डोमेस्टिक कंपनियां, जिसमें अधिकतर एमएसएमईज हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते तकरीबन 8,500 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट हो रही हैं। यानी इसका जो चतुर्मुखी इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये हेलीकॉप्टर बेसिकली क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? एसएस प्रचंड ने एक ग्लोबल बेंचमार्क को सेट कर दिया है कि कुछ ही ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में वहां पर उड़ान भर सकते हैं। इसमें एसएस प्रचंड के अलावा चाइना का Z10 या Z10 आप कह सकते हैं, इसके अलावा तुर्की का T-129 जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वही एसएस प्रचंड के आसपास आते हैं। लेकिन फिर भी एसएस प्रचंड ने इन सब के तुलना में जो हाई एल्टीट्यूड इलाके हैं वहां पर अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा दिया है। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपर्ट्स की, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस हेलीकॉप्टर ने भारत के लिए आने वाले भविष्य में एक बड़ी मार्केट खोल दी है, जो कि सस्ते और ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर्स की तलाश कर रहे हैं, और ऐसे में एसएस प्रचंड को भारत एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतार सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी कई देश, जिसमें नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और इजिप्ट जैसे जो देश हैं, वो एसएस प्रचंड पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, और इनमें से कुछ देश जल्द ही भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्योंकि भारत ने अभी तक खुद कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिया था, इसके चलते जो पोटेंशियल बायर हैं वो भी हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो हेजिटेशन है वो लगातार यहाँ पर कम होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह एसएस प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत के एक ऐसे एम्बिशन का सिंबल है जहां पर हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और इसने ये भी साबित कर दिया है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम ऐसे हेलीकॉप्टर को बना सकते हैं जो कि हिमालय की चैलेंजिंग टेरेन में भी ऑपरेट किया जा सकता है और हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को रखता है। और यहाँ पर आने वाले भविष्य में ऑर्डर्स की जो नंबर्स हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनिशियली ये नंबर सिर्फ 156 है, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे कि ये नंबर 200 से 300 तक पहुंच सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। अब ये भारतीय थल सेना और वायुसेना के फीडबैक पर डिपेंड करेगा कि हमें जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कितनी संख्या में चाहिए। लेकिन एसएस प्रचंड में एक चीज़ और क्लियर कर दी गई है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जाएगी टेक्नोलॉजी में, इन हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड किया जाता रहेगा, क्योंकि ये अपग्रेडेबिलिटी फीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे आते हैं और इनको अपग्रेड करना काफ़ी आसान भी है। इसको उड़ाने वाले पायलट्स ये मानते हैं, खासकर अगर हम अपाचे पायलट्स की बात करें, तो अपाचे पायलट से जब परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि एक तरफ जहां अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड में स्ट्रगल करता है, तो वहीं एलसीएस जैसा हेलीकॉप्टर वहां पर काफ़ी आसानी के साथ अपनी उड़ान भरता है। और आपको याद ही होगा कि एक लंबे समय तक एलसीएस प्रचंड को हाई एल्टीट्यूड इलाकों में, जैसे कि लद्दाख के इलाके हो गए, यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, और इनके जो कंटिन्यूस फ्लाइंग ऑपरेशंस थे वो चल रहे थे, ताकि इंश्योर किया जा सके कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।